अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 107। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कशिश नित्या की ओर देखती है। नित्या की आंखें नींद के कारण थोड़ी सी जैसे नशे चढ़ चुकी हो ऐसी थी। कशिश नित्या में मदहोश हो रही थी। धीरे धीरे वो जो अपनी हाथ को नित्या की टी शर्ट के अंदर डाली थी, नित्या की बॉडी को महसूस करने लगी थी। नित्या की पूरी शरीर एकदम से सेंसेशन मोड में आने लगती है। वो कशिश की बैग को एकदम से ग्रैब करती है। जैसे ये करती है, कशिश थोड़ी सी झुक जाती है नित्या की पर। नित्या कशिश की हेड से पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचे हुए है उसे किस करने लगती है। कशिश भी रोकती नहीं है खुद को, वो भी नित्या को प्रॉपर बारीकियों के साथ किस करने लगती है। उसकी अपर लिप फिर लोअर लिप थोड़ी सी स्मूचिंग होती है, थोड़ी सी लोअर लिप पे वाइट होती है। थोड़ी बहुत किस करने के बाद जो कशिश है वो नित्या की ओर बड़ी बेताबी से देखती है। नित्या कशिश की इस तरह से देखने की कारण या वजह वो समझ चुकी थी और वो स्माइल पास करती है। जैसे स्माइल का पास करती है, कशिश अपनी ही जो ड्रेस थी वो ओपन कर देती है और एकदम से साइड में रखती है। काफ़ी हॉट लग रही थी कशिश इस वे में। तो जब वो उसके कपड़े चेंज करती है नित्या, वो सोई हुई थी, वो वैसी ही कशिश की बॉडी को छूने लगती है। उसके बाद नित्या एकदम से अपनी खुद की जो लॉन्ग टी शर्ट थी वो ओपन करने लगती है। तो कशिश मदद करती है और बोलती कि मैं हूँ ना। नित्या हंसती है। वो टी शर्ट भी ओपन करे जाते हैं और साइड में रख दिए जाते हैं। फिर कशिश अपनी मोहब्बत की आगोश में डूबने के लिए बिल्कुल तैयार थी और वो नित्या को फिर से किस करने लगती है और अब की बार किस करते करते उसकी नेक्स्ट साइड पे जाती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट किए जाते हैं। नित्या की नेक पे कुछ एक आध दो निशान भी आ चुके थे, लेकिन उन निशानों में और उस दर्द भी नित्या को एक सुकून मिल रही थी। जब जब वो बाइट उसकी नेक पे महसूस कर रही थी, वो उसकी उस चीज़ से कशिश की बैक पे असर हो रही थी, क्योंकि उसकी बैक पे दबोचे जा रहे थे नाखूनों से। जैसे कशिश अपनी पूरी कसर नित्या के ऊपर पूरी करती है, वो थक सी जाती है, तब वो नित्या की फॉरहेड में किस करती है और नित्या की फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड को टच करते हुए वो अपनी आंखों को बंद करती है। नित्या बड़ी लाजमी से कशिश की फॉरहेड को चूमती है और एकदम से वो कशिश को थोड़ी सी साइड करती है और कशिश के ऊपर आती है। कशिश बड़ी प्यार से नित्या को निहार रही थी। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी नित्या। जिस तरह से कशिश का देखना होती है, नित्या शर्म से लाल हो जाती है और अपने चेहरे को ढकने की हर वो कोशिश में वो नाकाम हो जाती है, क्योंकि कशिश नित्या के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, भला हमसे क्या शर्म। नित्या हंसती है और वो अपनी सर कशिश के सीने में छुपा देती है। कशिश नित्या की फॉरहेड को छूती है अपनी नोज से, जैसे कि वो बोले कि मेरी ओर देखो। नित्या जैसे ही अपनी फेस को थोड़ी सी ऊपर करती है, कशिश नित्या की फेस को होल्ड करते हुए उसे फिर से किस करने लगती है। नैन नित्या क्या करती है, कशिश की दोनों हाथों को पकड़ते हुए एकदम से ग्रैब करके ब्लॉक कर देती है। कशिश बोलती कि दिस इज़ नॉट फेयर, मैंने तो ऐसा कुछ की ही नहीं। नित्या बोलती वो तुम्हारी तरीका थी, ये मेरी तरीका है। कहना आई अब इसमें कशिश मना थोड़ी करेगी। वो स्माइल पास करती है और नित्या कशिश की होठों को बड़ी बेरहमी से किस कर रहे थे। बेरहमी इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह एक्टिव हो गई थी। बस
खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करके रखी थी, क्योंकि जो भी वर्षा कशिश ने करी थी उसके ऊपर वो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम थे। तो उसका असर नित्या ऐसे दिखा रही थी कशिश के ऊपर। बेचारी की होठ देखने के लायक थे, लाल हो चुके थे, और निशाने तो छोड़ ही दो। उसके बाद वो नेक साइड पे जाती है, नेक से थोड़ी सी नीचे चेस्ट साइड पे, फिर थोड़ी सी नीचे नेवल साइड पे। नेवल से थोड़ी बहुत शरारतें करने के बाद वो चीज़ों को बढ़ा के चीज़ों को आगे बढ़ाती है। जैसी पूरी कसर पूरी करती है, दोनों थक जाते हैं और कशिश भी नित्या को टाइटली हग कर लेती है। ये दोनों थक के चूर हो चुके थे। एक परफेक्ट इंटीमेशन के बाद दोनों एक दूसरे को हग करके बस एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। जो कशिश है वो एकदम से नित्या की फॉरहेड पे किस करते हुए बोली, आई लव यू, आई लव यू सो मच, प्लीज नेवर लीव मी। नित्या भी कशिश की फॉरहेड को किस करते हुए बोलती कि आई लव यू टू, आई विल नेवर एवर लीव यू, नेवर। ये सारी चीज़ करते करते लगभग सुबह की 5 बजे से अब 8 बज रहे थे। एकदम से फ़ोन पे जो वहाँ पे टेलीफोन होता है वहाँ पे रिंग होने लगता है। तभी एकदम से नित्या साइड हाथ देकर वो एकदम से फ़ोन लेती है और कान में लगाते हुए बोलती कि जी। तो वहाँ पे एक टाइमिंग थी जो सुबह की ब्रेकफास्ट की टाइम थी, 9:30 तक। उसके बाद ब्रेकफास्ट की वो फैसिलिटी वो ख़त्म हो जाएगी। तो बोले जाते हैं कि मैम वो अगर ब्रेकफास्ट आके अभी कर लेंगे तो बेहतर है। तो एकदम से नित्या बोलती कि जी आप कौन से फ्लोर पे रेस्टोरेंट है? मैम 3rd फ्लोर। ओके, हम आ रहे हैं। ओके। तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। कशिश बोलती है कि क्या है, चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। बोलती कि कमरे में लानी होती है ना। बोलती कि नहीं, चलो ना। क्या? बोलती कि ऐसे कैसे चलूँ, ऐसे चलूँ बिना कपड़ों में? तभी नित्या हंसते बोलती कि कते बेशरम हो, मैंने ऐसे थोड़ी ना कोई कही है कि ऐसे चलो, पहले फ्रेश होनी पड़ेगी फिर। तभी कशिश बड़ी नौटी अदाओं के साथ नित्या की ओर देख के बोलती अच्छा फ्रेश होनी पड़ेगी। नित्या बड़ी कंफ्यूज वाली नज़रों से कशिश की ओर देख के बोलती कि क्यों? तो एकदम से कशिश बोलती कि हाँ तो फिर चलो। नित्या बोलती व्हाट डू यू मीन बाय चलो? कशिश एकदम से उठती है, नित्या के हाथ को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचते बोलती कि चलो मीन का मतलब यही होते कि चलो साथ में नहाते हैं। नित्या बोलती है कशिश होती कि क्या कशिश? मतलब सब कुछ तो हो गई, देख भी लिया, मैं देखो कैसे खड़ी हूँ। तभी एकदम से जो नित्या है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कशिश थोड़ी सी झुकती हुई नित्या की दोनों आंखों में बारीकियों से किस करती है और बोलती है अरे चलो ना। तो एकदम से नित्या पूछती कि कशिश, कि नित्या प्लीज़ ना चलो ना। तो जैसे तैसे वो अपनी अदाओं से आखिरकार मना लेती है। ये दोनों इकट्ठे नहा रहे थे और इस दौरान थोड़ी बहुत लवी डवी मोमेंट्स भी हो रहे थे। उसके बाद 8:30 तक ये लोग प्रॉपर फ्रेश वगैरह होके तैयार होके लोग 3rd फ्लोर पे वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे। कशिश बेहद खुश थी, उसकी खुशी की झलक उसकी फेस में बेहद अच्छे से नज़र आ रहे थे। नित्या को बस यही तो चाहिए थी, उसे बहुत अच्छी लग रही थी कशिश की इस तरह से खुश होना। ये दोनों ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट ख़त्म करके बस जो कशिश है वो कॉफ़ी पी रही थी और नित्या चाय। आपस में दोनों ही बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे एकदम से टेबल के ऊपर जैसे कि कोई गुस्से में आकर हाथ मारता है, वैसे ही जैसे ऐसे होते हैं तो काप एकदम से साइड होके गिर जाते हैं। कशिश थोड़ी सी डर सी जाती है एकदम से और वो साइड में देखने लगती। जैसे वो साइड में देखती है वो शॉक्ड हो जाते क्योंकि वहाँ पे कशिश के पापा पहुँच चुके थे
और वो नित्या को इतनी क्रूरता से देखते हैं कि पता नहीं क्या ही कर लेंगे। और वो एकदम से बोलती है कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुआ मेरी बेटी को यहाँ पे ले आने के लिए, हाँ, ये हक तुम्हारे पास आए कैसे। कशिश एकदम से खड़ी होकर बोलती कि पापा। तभी एकदम से कशिश के पापा हाथ दिखा देते कि बीच में बोलने की ज़रूरत भी मत करना, बहुत देख लिया तुम्हारी मनमर्जियों को, अब मेरी बारी। हाँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ पे लाने के लिए, किससे इजाज़त ली तुमने, हाँ। तो एकदम से नित्या बोलती कि अंकल पहले आप थोड़ी सी शांत हो जाइए, बैठिए, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। जो नित्या के ऊपर इतने गुस्से थे कशिश के पापा, गुस्से की आड़ में वो एकदम से क्या करते हैं, नित्या खड़ी हो चुकी थी और एकदम से वो हाथ उठा देते हैं, वो एकदम से थप्पड़ मार देते हैं नित्या को। ये चीज़ कशिश को बिल्कुल भी रास नहीं आती। नित्या फिर भी कुछ भी नहीं कहती है, वो बस ये बोलती है कि अंकल प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाइए और बैठिए, बैठ के बात करते हैं। लेकिन कशिश का गुस्सा एकदम से सातवें आसमान तक पहुंच चुकी थी मानो। वो एकदम से अपने पिता के सामने आते अब उसके पास बहुत हुआ, आपने हद पार ही कर दिया। मैं अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि आप मेरे पापा हो, हर एक चीज़ का एक लिमिट होती है, पर इनके ऊपर हाथ उठा के वो चीज़ भी आपने ख़त्म कर दिया। ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, आपने इन पे हाथ कैसे उठा सकते हो। नित्या एकदम से बोलती है कशिश शांत रहो। बोलती क्या शांत रहूं, अब ना बीच में आप भी मत बोलना। पापा इनकी हिम्मत तो छोड़ो, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनके ऊपर हाथ उठाने के लिए, हाँ, आपको हाथ उठाना ही थी मेरे ऊपर उठा लेते, एक क्या दो चार मुझे लगा देते, इनके ऊपर आपने हाथ उठाए कैसे। कशिश की आंखें लाल हो चुकी थे, कशिश के पापा कशिश की आंखों में देख के चुप हो जाते हैं। कशिश वहाँ पे एक ग्लास थी, वो ग्लास को इतनी कस के पकड़ती है कि ग्लास उसके हाथ में ही टूट जाते हैं, हाथ से खून बहने लगती। तो एकदम से नीता बोलती पागल हो गई हो क्या, कर क्या रही हो तुम, तुम्हारी हाथ में चुभ रही है। काशो बोलती कि चुभने दे आप बताइए पापा, हाँ, इनके ऊपर आप हाथ उठाए कैसे, कैसे उठा सकते हो आप। और तब तक वहाँ पे कशिश की मॉम पहुंच चुकी थी और वो जब देखती है कि कशिश के हाथ से खून बह रहा है, वो एकदम से आती है और बोलती कि क्या कर दिया इन्होंने, हाँ, यही तुम्हारी हाथ में क्या हुआ। कशिश के पापा बस एक साइड पे खड़े हुए थे, इस तरह से शायद ये पहली दफ़ा है जो वो कशिश को इस रूप में देख रहे हो। कशिश की सिर पे जुनून सवार थी, इतनी हद तक शायद होते ही नहीं चीज़ें अगर वो नित्या के ऊपर हाथ ना उठाते। कशिश की मम्मी नित्या के पापा को एकदम से चिल्ला के बोलती कि मैं मना कर रही थी आपको आने के लिए, हाँ, इजाज़त मैंने दी है, मैंने परमिशन दी है इसको यहाँ पे लाने के लिए, क्योंकि मैं केवल अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ जो आप नहीं चाहते हैं। और आपने क्या किया मेरी बेटी की, बेटा तुम्हारी। तभी कशिश अपनी मॉम को हाथ दिखा देती कि मम्मा प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत कहिए आप, देखो इन्होंने क्या किया, इनके 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 ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं। मैं इनके ऊपर तो ज़रा सा भी हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये तो मेरे पापा है और इन्होंने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। कशिश के पापा इतने शौक थे कि उनसे कुछ बोले नहीं जा रहे थे, वो बस खड़े थे और वहाँ पे थोड़ी बहुत जो स्टाफ वगैरह थे वो एकदम से भीड़ करने लगते हैं। नित्या को ये सारी चीज़ सही नहीं लगती है, वो एकदम से कशिश के हाथ को पहले पकड़ती है जिसमें से खून बह रहे थे, एक कांच चुभी हुई थी तो वो कांच निकाल देती है, वहाँ पे टिश्यू पड़ी थी और टिश्यू पेपर से कस के उसके हाथ को दबोच के रखती है। बोलती कि क्या कर दिया तुमने, ये क्या हरकतें हैं। कशिश की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो बस क्रूरता से अपने पिता की ओर देख रही थी और कशिश के पापा स्टैचू की तरह वहाँ पे खड़े थे।
स्टाफ वगैरह आते हैं तो एक स्टाफ एकदम से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं, तो वहीं से नित्या पहले तो वो थोड़ी बहुत चीज़ों से क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद पट्टी करने लगते हैं। लेकिन कशिश बोलती ज़रूरत नहीं है, बहने दीजिए इन खून को, क्यों पट्टी बांधने की कोशिश कर रही है। तभी नित्या बोलती कि पागल मत बनो, खून बह रहे हैं, बनने दो। बल्कि नहीं चाहिए, बहने दीजिए, ये सब पिता के किए खरा ही तो है। क्यों पापा, जिसकी आंखों में आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, छोटी सी खरोच तक मुझे बर्दाश्त नहीं है, उसके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो आप। इससे अच्छा मुझे 100 थप्पड़ मार लेते आप। हाँ, बहुत अकड़ है ना आप में, गुरूर। कभी मेरी तरफ से सोचे भी हो पापा, प्यार करती हूँ, प्यार करना गलत नहीं है। हर चीज़ आपके हिसाब से चल रहे थे, पर आप चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई है। अब मैं उस घर में वापस कभी नहीं जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आपको जो भी करना है ना वो करो, मैं नित्या के साथ ही रहूंगी, उन्हीं के घर। आपको जो भी करना है ना आप करो, लेकिन एक बात याद रखो, आप मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकते हैं। कानून अब भी इस देश में है, जिंदा है, और मैं एडल्ट हूँ, उतनी मेच्योर हूँ कि अपनी चीज़ें, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आई नो ये थोड़ी सी हर्ष है, अपनी पिता से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, पर पिता जब इस तरह से हरकत करे तो बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होते। मुझे आपको नीचा दिखाने की कोई इच्छा या कोई वो नहीं है पिता, पापा, पर आप चीज़ें हद से ज़्यादा कर चुके हैं। और सामने वाले जो शख्स है ना, उसने अपने भाई को भुला दिया। अपने भाई के आगे मुझे रख लिए, तो मैं कैसे इनके हाथ छोड़ सकती हूँ। मुझे इनको ज़रूरत है, वो मुझे चाहिए। आई कांट लिव विदाउट हर। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे या क्या नहीं, और ना ही आप मुझे कोई मतलब भी है। वो एकदम से नित्या के हाथ को कस के पकड़ती है और वहाँ से लेके जाने लगती है। नित्या बार बार बोलती है कशिश शांति से बात सुनो, लेकिन कशिश कोई भी बात नहीं सुनती। वो बोलती है बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया और बहुत सह भी लिया, बस अब की बार नहीं। वो जाती है, जो कमरा बुक करी थी उसी कमरे में जो कपड़े वगैरह थे, सारे चीज़ वो जिस तरह से पैक करके लाए थे वैसे ही पैक करती है और वहाँ से एकदम से निकलते हैं। रिसेप्शन के साइड पे कशिश की मॉम आके खड़ी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। कशिश आती है और वहाँ से ये लोग चेकआउट कर लेते हैं। कशिश की मॉम रो रही थी, पर कशिश वो अपनी मॉम के पास जाती है, हक करते होती कि मम्मा प्लीज़, आई नो इसमें तकलीफ़ आपको होगी, पर जब तक वो नहीं समझते हैं तब तक। कशिश की मॉम कशिश को फोरहेड पे किस करते बोलती है बेटा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रोज़ आ जाऊंगी तुम्हें देखने के लिए, यही काफ़ी है। कशिश वहाँ से अपनी मॉम को हक करते हुए नित्या को कस के हाथ पकड़ती हुई लेके एकदम से निकल जाते। कशिश के पापा अब भी एक साइड पे बैठे हुए थे, जैसे कि उनको सदमा सी लगी हो। यहाँ नित्या और कशिश निकल जाने के बाद कशिश की मॉम कशिश के पापा के पास आते हैं, बोलती है अब बैठे बैठे क्या सोच रहे आप, जो खराब करनी थी वो खराब कर चुके थे। आखिरकार हम दोनों के पास एक बेटी ही तो थी जिसके सहारे हम जी रहे थे, लेकिन आपकी गलतियों के कारण आज मुझसे मेरी बेटी भी छीन गई, और इसका ना वजह केवल आप हो। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। आज अगर मेरी बेटी मुझसे दूर हुई है तो केवल आपके कारण। आपका तो पत्थर दिल है, पिघलेंगे नहीं, पर मैं माँ हूँ, मैं नहीं रह सकती मेरी बेटी के बिना। और आप मुझे जो भी तकलीफ़ होगी, जो भी होगा मेरे साथ, वो केवल आप ही वजह होगे। ये बोलते हुए वो निकल जाते हैं। नित्या बहुत समझा रही थी कशिश को, पर कशिश एकदम से, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी, नित्या की ओर देखती, उसकी आंखें बहुत लाल थी। बोली कि क्या है। नित्या चुप, बोलती कि प्लीज़ थोड़ी शांत रहो, गुस्से में किए लिए जाए फैसला कभी कभार। बोलती कि
हर फैसला गलत हो ऐसा भी नहीं है। कभी कभी तुरंत लिए हुए फैसला भी काम आते हैं, अच्छे हो जाते हैं। अब नहीं तो कभी नहीं। पापा को समझनी चाहिए ना, वो अपनी तरफ से सोचे। रिश्ता नहीं तोड़ी मैंने, बस आपके साथ आई हूँ। जैसे वो समझ जाए चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। और अगर आपको मुझे अपने घर ले जाने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बंदोबस्त खुद आराम से कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहन सहन की तभी एकदम से नीता होती है, पागल हो क्या, मारूंगी ना, एक क्या बातें करती हो। हाँ, ये जो सच है वही बोली। अगर आपको मुझे लेके इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है, घर ले जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, तभी एकदम से नीता बोलती कि बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ कि गुस्से में लिए हुए फैसला गलत होते हैं। बोलती कि हर बार नहीं होते गलत, और अगर अब नहीं तो शायद कभी नहीं। मुझे पता है पापा के बारे में, वो कैसे ना कैसे हम दोनों को दूर कर ही देंगे, कोई ना कोई जरिया वो ढूंढ लेंगे। मुझे उनको कोई ऑप्शन नहीं देनी है, मुझे आपका साथ चाहिए बस। मैंने रिश्ते नहीं तोड़े हैं उनसे, बस थोड़ी सी स्पेस दी है ताकि वो खुद समझ सकते हैं चीज़ों को। जैसे वो चीज़ें समझ जाएंगे वैसे वो मान भी लेंगे। पर इस दौरान मैं आपसे दूर नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो, मुझे आप चाहिए। तो नित्या एकदम से चुप। वहाँ से कशिश अब भी नित्या के हाथ को कस के पकड़ती है और वहाँ पे एक ऑटो जा रहे थे तो वो रुकवा देती है और एक मंदिर की बात करती है। जैसे ही मंदिर की बात सुनती है, इधर नित्या घूर के कशिश की ओर देखने लगती है। हाँ, वो सवाल नहीं करती है, वो भी बैठ जाती है, मंदिर पहुँच जाती है। नित्या के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बस वो पूछ ही नहीं रही थी क्योंकि कशिश बेहद गुस्से में थी। वो नित्या के हाथ को पकड़ती हुई वो मंदिर की ओर जाती है और नित्या की सवाली भरी नज़रों को देख के कशिश एकदम से नित्या की ओर देखे बोलती कि डोंट वरी, शादी नहीं करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रहे हो। बस इसलिए आई हूँ क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ करने से पहले ज़रूरी है कि भगवान के सामने माथा टेकना, बस वही करने आई हूँ। इतनी डीप थॉट भी मत रखिए, मुझे पता है सारी चीज़ आपको बोलने की ज़रूरत है नहीं। नित्या की तो बोलती ही बंद। पूजा वगैरह हो जाते हैं और फिर ये लोग प्रसाद लेके वहाँ से निकल जाते हैं। निकलते हुए नित्या के घर की ओर जाते हैं, पहुँच भी जाते हैं। दूसरी ओर कशिश की मम्मी पापा भी घर पहुँच चुके थे और वाकई में कशिश की मम्मा बहुत रो रही थी और वो अपने पति से कोई बात नहीं कर रहे थे। और इधर जैसे ही नित्या के घर में नित्या और कशिश पहुंचती है, कॉलिंग बेल जैसी बजती है, जो सीता है वो दरवाज़ा ओपन करती है। वो दरवाज़ा ओपन करती है, वो शॉक्ड हो जाते हैं इन दोनों को इस तरह से देखकर। कशिश अब भी नित्या के हाथ को कस के हुए पकड़ी हुई थी। तो ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही जो कशिश के हाथ में वो प्रसाद की चीज़ें थी वो एकदम से बोलती कि भाभी ये प्रसाद है। जैसे ही ये लेती है सीता तो बोलती एक मिनट, मंदिर गए हो? ठीक, मंदिर से आ रहे हैं, कहीं शादी तो नहीं कर ली ना? तो एकदम से नित्या घूर के देखती है सीता को और बोलती है क्या 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 भाभी आप कुछ भी बोल रहे हो। तभी कशिश बोलती है कि भाभी अगर शादी कर भी ले तो कोई दिक्कत है क्या? बोली अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो यही चाहती हूँ कि इस रिश्ते को एक खूबसूरत नाम दिया जाए, एक कदम और बढ़ाया जाए। मैं तो चाहती हूँ और मैंने तो बोली भी है नित्या को। तभी कशिश नित्या की ओर देखते और फिर सीता की ओर देखते हुए, तो फिर उसके लिए आपको थोड़ी सी इंतज़ार करनी पड़ेगी भाभी, क्योंकि नित्या मैम चाहती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, पहले करियर सेट करूँ, उसके बाद सोचेंगे। और भाभी एक और चीज़, अब से मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, तो अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप। तभी एकदम से सीता बोलती कि अरे बिल्कुल, मुझे क्या दिक्कत होगी, तुम्हारी ही घर है, तुम जैसा चाहो जब तक चाहो। मैं तो कहती हूँ हमेशा के लिए रह जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो एक और साथी मिल जाएगी ना बात वगैरह करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। पर कशिश तुम्हारी घर के माहौल। तो ये लोग बैठते हैं और कुछ चीज़ें बताती है। तो सीता बोलती कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगी और मैं हूँ ना,
तुम अब हमारे घर के मेंबर हो। तो तभी एकदम से कशिश हँसती है, बोलती कि धन्यवाद, एक आप ही हो जो एकदम से मेरी सारी चीज़ समझ जाते हो, वरना लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती है। तो वो टोन थी नित्या के लिए। तो नित्या घूर के देखता, बोलती कि मैंने क्या किया, तुम गुस्सा मुझ पे क्यों दिखा रही हो? कि हाँ, महान बनने की ना हर चीज़ में ज़रूरत नहीं है। और वो एकदम से जाती है, बोलती कि मैं फ्रेश होके आती हूँ। तभी नित्या बोलती कि हाथ मत भिगो देना, हाथ में चोट लगाई रखी हो तुमने। तो कशिश चुप होती है और वो जाती है नित्या के कमरे में। और इधर सीता होती है, आए हाय, तो आखिरकार कुड़ी ले ही आई घर पे। पहले बता देते तो मैं आरती वगैरह सब तैयार रखती। तभी एकदम से नीता होती है, भाभी देखिए, अरे मजाक कर रही हूँ, इतनी सीरियस मूड लेके आई हो दोनों, कुछ तो चेंज होनी चाहिए ना। वैसे इतनी गुस्से थी कि हाँ, बस उसके पापा ने हाथ उठा लिए थे और बस उसी से दर्द हो रही है। बोलती कि नहीं ठीक है, वो बड़े हैं, पिता के समान है। अगर मेरे पिता होते तो शायद वो भी यही करते। इसीलिए तो तुम समझदार हो। कभी नित्या बोलती कि नहीं, वो भी काफ़ी समझदार है, कभी कभार मुझसे ज़्यादा समझदार बन जाती है, पर मेरी चीज़ अलग है। गुस्से में इस तरह से डिसीजन लेना नहीं चाहिए। तभी सीता भी वही बात कहती है जो कशिश कही है। देखो, अगर इतना सोच के रिश्ते निभाओगे ना, तो रिश्तों की लगाम पकड़ नहीं सकते हो। कभी कभार जल्दबाजी में और गुस्से में लिए गए फैसला भी कामयाब होती है। ये तुम पे डिपेंड करते हैं कि तुम कैसे चीज़ों को मतलब कामयाब करती हो। और जहाँ तक मुझे कशिश के बारे में पता है, अगर उसने कुछ सोचे हैं तो बहुत अच्छी ही सोची होगी, इतनी तो वो है। तभी नित्या होती कि वहाँ से जो कशिश है वो फ्रेश वगैरह होके आती है, वो बैठती है और बहुत सारी चीज़ सोच रही थी। उसके फ़ोन पे उसकी मॉम की कॉल आती तो रिसीव करती है, बोलती कि मम्मा मत रो ना। तो कशिश की मम्मा रोते रोते उससे बात करती है। तो कशिश बोलती है, हम सॉरी मम्मा, आई नो इन सारी चीज़ों में आप ही पिसोगे, तकलीफ़ आपको ही होगी, प्रॉब्लम पापा और मेरे बीच की है, पर चीज़ों में आप ही पिसोगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तभी कशिश की मम्मा बोलती कि नहीं नहीं बेटा, मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए, फिर चाहे तुम मुझसे दूर ही क्यों ना रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम खुश रहो। क्योंकि मेरे पास रहकर भी तुम दुखी ही रहती हो, तो इससे अच्छा मुझसे दूर होकर खुश रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हारी खुशी बरकरार रहनी चाहिए। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है, फिर डिस्कनेक्ट होती है कॉल। और उधर जानवी सुबह सुबह उठ के कॉल करती है कशिश को। वो भाई साहब जैसे कॉल करके सारी चीज़ें वो सुनती है तो उसकी दिमाग की फ्यूज उड़ जाती है और बोलती कि मतलब क्या है, घर छोड़ दी तूने? हम्म, मैं आ रही हूँ मिलने तुझसे। ठीक है, जो करना है कर। वो कॉल कट कर दी थी। गुस्से में वो अब भी थी। नित्या देखती तो है गुस्से में, पर समझ नहीं आ रही थी, और नित्या को वर्सिटी जानी थी। तो पहले तो तैयार वगैरह हो लेती है और वो आती है कशिश के सामने बैठती है, बोलती कि मेरी बात सुनोगी? कशिश देखती है कि नित्या यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार है। वो एकदम से बोलती कि ज़रूर सुनूंगी, पर पहले आप वर्सिटी से हो आओ, बाद में आराम से बैठ के बात करेंगे। आप तो आप ही के घर में हैं, आप ही के साथ हैं, दिन भर बातें ही तो करेंगे। आप जाइए, और अगर आप चाहो तो मैं आपको छोड़ के आ सकती हूँ। नित्या बोलती है, कशिश ठीक है, मैं आके बात करती हूँ, प्लीज़ अपना मूड ठीक रखना, और हाँ, हाथ का ध्यान रखना प्लीज़। कशिश कुछ नहीं बोलती, नित्या निकल जाती है। और इधर जानवी जी वो बार बार बरखा को कॉल कर रही थी और बरखा बड़ी शिद्दत से डिस्कनेक्ट। जानवी को चिढ़ होती है और वो पहुंचती है बरखा के घर में। बरखा के घर पे जाते दिखती, वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करती है। तो जो बरखा की मॉम है वो जानवी को देख के बोलती है, अरे बेटा इतनी सुबह सुबह, आओ आओ अंदर आओ। भाई जानवी जो गुस्से में बरखा को देखती है ना, बरखा बस फुल्ली इग्नोर करके अपनी ब्रेकफास्ट पे ध्यान देती है। जानवी आती है, साइड में बैठती है और बोलती कि बस दूसरों की खाना वगैरह सब कुछ बर्बाद करके और यहाँ खुद ठूसे जा रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तब एकदम से बरखा बोलती, एक्सक्यूज मी, हु आर यू? हु आई एम? ओहो, एक रात में पूरी रिश्ते बदल दिए और मुझे पहचान भूल गए? ऑफ कोर्स, हो कौन तुम?
क्या मैं तुमको जानती हूँ? बोलती कि अभी देखो दिमाग ना सटकी हुई है, दिमाग और मत ख़राब करो, वैसे भी परेशान हूँ मैं। तभी एकदम से बरखा बोलती कि तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है, क्यों आई हो? मुझे तो तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी एकदम से जानवी बोलती कि चाहिए क्या तुमको, पहले ये बताओ, गुस्सा किस बात की? गुस्सा इसी बात की है कि फट्टू लोगों से मुझे कोई बात नहीं करनी। जानवी को गुस्सा आती क्योंकि पहले से उसे कशिश की चीज़ों से परेशान थी। ठीक है, अच्छा फट्टू हूँ मैं, फट्टू हूँ, ठीक है, और नहीं तो क्या, बोली तो नहीं जाती कुछ? अच्छा बोली नहीं जाती। तभी जो बरखा की मॉम है वो एकदम से कुछ लेके आती है। तभी बरखा की ओर घूरते हुए जानवी देखती है और वो खड़ी हो जाती है और एकदम से बरखा की मॉम की ओर बोलती है आंटी मुझे कुछ बात करनी है। तो बरखा की मॉम बोलती है क्या हुआ बेटा? आंटी बस कुछ बात करनी है, आप थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करेंगी? वो ठीक है, हाँ हाँ बोलो बेटा क्या हुआ? आंटी वो मेरी और बरखा की बात है। तभी बरखा एकदम से खांसने लगती है, बोलती है बस बहुत हुआ। तभी जानवी बोलती कि क्यों, मैं तो फट्टू हूँ ना, बात करने दो। बोलती कि अरे मजाक कर रही थी, बस तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम क्या, कि नहीं मजाक परेशान करो मना नहीं है, पर एक हद तक ही अच्छी है, इतना भी नहीं, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। तभी एकदम से बरखा फिर थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, बोलती सॉरी मजाक कर रही थी, अभी वो सिचुएशन नहीं है मम्मी को बताने की, प्लीज़ मैं खुद बता दूंगी। तो बरखा की मम्मी बोलती कि क्या हुआ बेटा बोलो ना। तो जानवी चुप हो जाते हैं। तो बरखा बोलती है मम्मा कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आप करो ना ब्रेकफास्ट। तो बरखा बोलती है अब बताओगी क्या हुआ? बोलती कि हमें वो नित्या मैम के घर जानी है। नित्या मैम के घर पर वो लोग तो है नहीं। बोलती कि है, कशिश और मैम वहीं पे है और कशिश घर छोड़ चुकी है। बरखा को थोड़ी सी झटका लगते हुए बोलती है व्हाट, सीरियसली? नहीं मजाक तो कर नहीं रही हूँ, तो सीरियस ही होंगी। ये आराम से, एक तो ना तुम ऐसे मतलब भड़को मत, ठीक है जाके बात कर लेंगे। तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहाँ से बरखा और जानवी पहुँचती है नित्या के घर। आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।